इस शहर का मुखौटा हर 10 साल में ऐसे बदलता है जैसे कोई सांप अपनी केंचुली बदलता है। नए घर बनते हैं, इमारत ऊंची होती जाती है, ब्रिज बढ़ते जाते हैं, सरकार बदलती है। नए नए अपराधी हर दिन नए अपराधों को अंजाम देते हैं। आज का अपराधी वो नहीं जो अंधेरों में घूमता है। नए दौर के अपराधियों के और भी नाम हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेशनलिस्ट, रियल एस्टेट किंगपिन, माइनिंग माफिया, सेनापति। सेनापति ने बचपन में ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा और अपना बचपन जेल में बिताया। फिर वो एक गैंगस्टर बन गया, उसके बाद गैंग लीडर और फिर पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ एक ताकतवर बिजनेसमैन। और इस तरह से वो सबको पीछे छोड़ता आगे बढ़ता गया। द मोस्ट पावरफुल मैन इन द सिटी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। क्या जवान लड़कियों के साथ भी इसी तरह फ्लर्ट करते हो? तारीफ करूं क्या तेरी। 40 साल। इन 40 सालों में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। हाँ, तो हम कभी अकेले थोड़े ही रहे हैं। चाकू, तलवारें, बंदूकें, कोर्ट वारंट्स, आपकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स, अफेयर्स, हमारे बेटे और हमारी बेटी, और पता नहीं कितने लोग। तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता लक्ष्मी। मंदिर जा रहे हैं, कम से कम अब तो झूठ मत बोलिए। क्या मांगा आपने भगवान से? मैंने कहा कि मैं एनिवर्सरी भूल गया और मेरी बीवी मुझसे बहुत नाराज है। सारे काम का छोड़कर उसे साथ आने के लिए मनाया। बस आप हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। तुमने क्या मांगा? ज्यादा कुछ नहीं मांगा। मैंने तो बस इतना ही मांगा कि आपकी सारी झूठ और गुनाहों को माफ कर दें। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझसे कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दिखता नहीं है कौन है? ये सब कौन है? ये क्या हो रहा है? चलो जाओ। मुझसे गलती हो गई। मैं सालों से आपके साथ रहा हूँ। मुझे लगा तू मेरा आदमी है। अभी भी हूँ। मेरे हर निवाले पर आपके पिताजी का नाम है। तो एक बात बता, चिनप्पा तुझे क्या खिला रहा है? मुझे मत मारिए। अच्छा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। चिनप्पा के आदमियों ने मुझे लालच दिया था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं तेरे इस्तेपा? 2 बच्चे। मेरी बेटी बड़ी है। आपके पिताजी ने उसका नाम रखा था। तेरी हरकतों से लगता है तुझे बच्चों की चिंता नहीं है। बस आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए। सुन रहा, मेरी बीवी का कॉल है। उससे कैसे पता कि तू मेरे हाथों मारने वाला है? एक कॉल से बच जाएगा क्या? हाँ बोलो, क्या कहा? माँ भी? कौन था वो? क्या वो ठीक है? क्या वो जिंदा है? हेलो, फर्स्ट फ्लोर। हाँ बोलो, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। बताओ, वहां पर 2 आदमी थे। 2 आदमी थे वहां पर। बोल रहे हैं कि 2 आदमी थे। हाँ। ओ, क्या हुआ? सीनियर डॉक्टर अभी आए हैं। हालत नाजुक है, हमें इंतजार करना होगा। आपने इसे होने कैसे दिया?
ये सब मेरे हाथ में नहीं था। उन्हें अपने वकील से मिलना था, किसी को साथ मिल लिया, लक्ष्मी को साथ में लेकर वो मंदिर की ओर निकल पड़े। वो लोग पकड़े गए कि नहीं? हाँ, हम पुलिस से भी बात कर रहे हैं। डीसीपी से बात हो गई है, बोला है कि ढूंढ लेंगे उन्हें। 20 लाख रुपए महीने। ठीक है। स्टेशन पर हर एक चेक पोस्ट और हर ऑफिसर को पूरा पैसा पहुंचता है। उन्होंने ऐसा होने कैसे दिया? थोड़ा जरूरी काम है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ओके। देखो वर्धन, ये कोई पुलिस अटैक नहीं था। उन्होंने फिल्म की शूटिंग में इस्तेमाल होने वाली पुलिस की गाड़ी को किराए पर लिया था। ये चिन्ह प्रदर्शन का काम है। सुनो, मेरे साथ चलो। कैसे है वो? उनकी हालत कैसी है? तुम यहाँ पर बच्चों को क्यों लाई हो? माँ को भी चोट लगी है। यहाँ कोई मेला लगा है क्या? मैं इनसे झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, आप इन्हें ले जाइए ना प्लीज। इन्हें सच पता होना चाहिए। दादाजी? देखिए, आप लक्ष्मी दीदी बुरी तरह से घायल है, चेहरे पर बहुत चोट आई है। बच्चों का ख्याल रखिएगा। आप मेरे साथ आइए। मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। हाँ ठीक है, नाना जी के साथ जाओ जाओ। वर्धन, तुम्हारे पिताजी ने चिनप्पा दर्शन के साथ हमेशा सावधानी बरती है। इथी और त्यागो को बताया क्या? बेहतर होगा ये खबर तुम खुद ही उन्हें दो। It's not 1.54. It's a network to Kazakhstan to all the way to China for 1500 miles. And we have access to 7 blocks to 80% of the network. And every contract should only... आपकी वाईफाई है। I'll be back in a minute. Yep. Wife called me. Sorry. I'll be back, huh? Yeah, please. मेरी प्यारी धर्मपत्नी, जहाँ पर शैंपेन होगी वहाँ पति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बड़ी डील साइन करने जा रहा हूँ। और यहाँ जो आधे कपड़ों में लड़कियाँ नाच रही हैं, ये भी तुम्हारे एक बिजनेस का हिस्सा है क्या ठाकुर? ये दुबई है रेनू, यहाँ पूरे कपड़ों के साथ इन्हें नहीं घुमा सकता। बहुत गंदा जोक था। Can you just go back? Back? Yeah, let's go back. क्या इमरजेंसी हो तो बताओ, जिसकी वजह से तुम बोट से यहाँ आई हो। ठीक है, तुम जीती। अब बताओ क्या बात है? एक काम करो, चेन्नई में अपने मम्मी पापा को फोन कर लो। वो तुम्हें पूरे हमले के बारे में अच्छे से बता देंगे। रेनू, उन्हें क्या हुआ है? मुझे काम पर जाना है। घर पर फोन करके पता कर लो। रेनू! फोन बज रहा है, उठा लूं क्या? कोई जरूरत नहीं है। वर्धन का है। ठीक है, पूछो क्या बात है। बोलो क्या बात है? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या चाहिए उसे? कह रहा है कि वो तुम्हें 8 घंटे से कॉल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है पूछ रहा है। तुम्हारे मॉम डैड हॉस्पिटल में है। चिनप्पा दर्शन के आदमियों ने अटैक किया है, क्रिटिकल कंडीशन है। मैं वहां आऊं क्या? वर्धन, लक्ष्मी आंटी वो खतरे से बाहर है और होश में भी आ गई हैं, पर उन पर काफी सर्जरी हुई है। पानी चाहिए।
ड्राइवर नागेंद्र, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। जब तक मैं वापस नहीं आता सब कुछ तुम संभालो। रेणु, देश के पीएम गुजर रहे हैं और हमारे घर के नए पीएम यहाँ मेरे साथ हैं। पीएम जो हमें पीछे से देख सकता है। देखने दो उसे, उससे भी देखने दो एक आदमी और उसकी बीवी के बीच का प्यार। मैं वहां पूरी रात हॉस्पिटल में थी। तुम्हारी बहन वहां नहीं थी, तुम भी नहीं थे। कहां गए थे तुम? जरा बताओ तो। जैन को पता लग जाएगा कि प्यार तो सिर्फ 7 सेकंड का ही था। तुम दूसरी गाड़ी में आओ। पीएम की बीवी को उतरना पड़ेगा। मैं ऑटो या टैक्सी से चली जाऊंगी। रसूल को कॉल करो, पूछो उससे कि हमलावरों के बारे में कुछ पता लगा या नहीं। जानना चाहता हूं पुलिस ने पकड़ा या नहीं। वो फोन कट कर रहा है। दोबारा कोशिश करो। फ्रैक्चर्ड स्कल, 4 टूटी हुई पसलियां, एब्डोमिनल टेयर, दाहिने हाथ में मल्टीपल फ्रैक्चर्स। यस मैडम। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सर वो कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, वो एक क्रिमिनल है और एक गैंगस्टर है सर। स्टूडेंट आईडी नहीं चेक की क्या? सर स्टूडेंट आईडी 150 रुपए में बन जाती है। कौन सा स्टूडेंट क्लास में बंदूक लेकर आता है? रसूल सर, हम पब्लिक की आंखों में Yes, sir. सबकी नजरें हम पर है। Okay, sir. मीडिया की, पॉलिटिशियंस की, सबकी नजरें। जब पीएम शहर में तो ये करना जरूरी था। सर मैंने बहुत शांति से उससे बंदूक मांगी थी। उसने मेरी बहन पर घटिया कमेंट किया। मैंने कहा मेरी बहन इतनी सुंदर नहीं है, उस पर कमेंट मत करो। मेरे मजाक पर उसे हंसी नहीं आई। उसके बाद वो रुका नहीं, उसने मेरी माँ के बारे में फालतू बात की। मैंने कहा मेरे भाई ऐसी बातें मत कर, वो बूढ़ी है, उनके जोड़ों में दर्द है। इस पर वो हंसने लगा और उसके साथ ही भी। फिर उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और हंसकर कहा कि मैं उन्हीं में से एक हूं सर। तभी मैंने उसे मारा। Why? मैंने बिल्कुल नए कपड़े पहने थे मैडम। एक दिन पहले लॉन्ड्री करवा के लाया था। उसके हाथ बहुत गंदे थे और मेरी शर्ट गंदी हो गई। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया मैडम और मैंने उसे बहुत मारा। तो क्या चाहते हो हम क्या करें? उसे लॉकअप में बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में ही सड़ना चाहिए। तुम्हें पुलिस वाला बनाया किसने? किसकी सिफारिश थी? मेरिट पर आया सर। बकवास बंद करो। पिताजी का क्या नाम है? A.H. बशीर, रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर। वो तुम्हारे अंकल हैं जिन्होंने तुम्हें गोद लिया था। तुम्हारे पिता का नाम इब्राहिम था, एक क्रिमिनल जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सही कहा ना? ये हमारे रिकॉर्ड्स में। यस सर। तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया या अपने आप को मार वो दिया? एक एक्सीडेंट था सर। रसूल, उस लड़के के ठीक होने तक तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है। सस्पेंशन ऑर्डर तुम तक पहुंच जाएगा। मैडम ये बहुत ही गलत हो रहा है। तुम्हें भगवान पर विश्वास है? मैडम मेरी माँ की ट्यूशन फीस से मतलब तुम्हारी आंटी ना? मेरी आंटी की ट्यूशन फीस से हमारा घर नहीं चल पाएगा सर। मेरे अंकल को डायलिसिस की सख्त जरूरत है। अगर वो लड़का मर गया तो ये वर्दी वापस डिपार्टमेंट को दे देना। ये बहुत गलत है मैडम। आप एक बार फिर सोच लीजिए प्लीज। मेरी आधी सैलरी में हमारा घर नहीं चलेगा मैडम। यू मे गो। खैर अब तो आ गया। वर्धन कहाँ है? चल चल जल्दी। यहाँ की नरासू की मिल और इसके आसपास के सभी घर सब साइन और सील्ड हो चुके हैं। यहाँ आपको एस्ट्रो सिटी, फैक्ट्री, नदी और मॉल एक एक करके सब कुछ मिलेंगे। तुमने से कितने में फाइनल किया? मार्केट रेट तो 1 एकड़ का 45 है, लेकिन आपके लिए सिर्फ 27 होगा। हाँ है या ना है मैंने उसे पूछा था। देख के तो उसके होश ही उड़ गए। हाँ। उसने कहा ये तो बहुत ही कम है। मैं तो वहां से चली दिया था, लेकिन आखिर में मान गया। आपका नाम सुनकर उसने 27 पर ओके कर दिया। ए जैन, हाँ भाई। तूने क्या कहा था? कितने किया? 17 बॉस। सही कह रहा क्या? हाँ। ये 27 कह रहा है, तू 17 कह रहा है। सही बात क्या? मुझे नहीं पता। मुझे यकीन इसमें तेरा हाथ नहीं। ये तेरा भाई मजाक कर रहा है ना? फोन लगा उसे। नॉट रीचेबल आ रहा है सर। ए बेवकूफो, उसे तोड़ते तोड़ते उसका फोन तो नहीं तोड़ दिया? चेक करो जरा। फिर से फोन लगा।
अरे ये क्या कर दिया? इसे इतना क्यों मारा? क्या कर दिया आपने? इतना शोर शराबा ठीक नहीं, आवाज बंद कर इसकी। हाँ? ये क्या था? किस चीज की आवाज आई अभी? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। हैं? इधर आ। थोड़ा और पास आ। अब सुनाई दिया? निकल। अबे जा, निकल। रेट होगा 10 पर एकड़, नहीं माना तो तेरा भी यही अशर। दोस्त वरदान, ओए दोस्त किधर है? ओए, हाँ, जब पुलिस वाला पास हो तो होशियार रहना चाहिए। पर तू तो पुलिस वाला नहीं रहा ना। सुना है तुझे सस्पेंड कर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट में जासूस छोड़े हैं क्या? बुलेट ट्रेन से तेज खबर तुझ तक पहुंच गई। वो होम मिनिस्टर तेरा दोस्त है ना, उससे जरा मेरी बात चलाना। उसको जरा कमिश्नर को फोन करके प्रेशर डालने के लिए बोलना। जब मैं फोन करता हूं तो तू जानबूझकर फोन नहीं उठाता, तो मैं तेरी मदद क्यों करूं? क्या यार, हम पुराने दोस्त है ना, दोस्त ही दोस्त की मदद करता है। तू मेरा बचपन का साथी, मेरा पार्टनर इन क्राइम, मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। तुझे कभी किडनी की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं निकाल के दूंगा। किडनी? हाँ। आज दिन में ही लगा लिया क्या? लगा लेता तो इतने प्यार से बात नहीं करता। फोन करना। ओए, उसे फोन करना। मैं मिनिस्टर से बात कर लूंगा, पर मुझे तुझसे कुछ चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं। उन आदमियों को ढूंढना है जिन्होंने तेरे पिता पर हमला किया है ना? हाँ, मैं देख लूंगा। 6 महीने का सस्पेंशन है। हाँ हाँ, मैं सब देख लूंगा। थैंक यू दोस्त। तू चिंता मत कर। हे, कम here. Hey, आर्यन त्यागराजन, yes. इधर आओ। Take सामने it off, देखो। yeah. Look. ठीक है, दूसरा Okay. बच्चा आपका। बेटा, come. Look. त्यागू, भैया। कैसा है तू? आपको मेरे साथ चलना होगा। क्यों? आपको मेरे साथ चलना होगा। लेकिन क्यों? What happened? प्लीज आइए। For what? यहाँ वेट कीजिए। मेरा पासपोर्ट। सर यहाँ वेट कीजिए। ठीक है, जाओ। वो मुझे दे दो। कैसे हो? शैतान हो। हेलो अंकल। Hey, मुझे पता था बेबी का नाम। तुम्हें पता था? छोटा बेबी कब आने वाला है? एनी टाइम। ओए, धीराज, बहुत डर गए थे क्या? मामा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। पागल हो तुम सब लोग यार। सब लोग आपका यहीं इंतजार कर रहे थे। क्या उन्होंने मुझे इस हालत में देखा? तुमने उन्हें अंदर क्यों आने दिया? मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? वो अब अपने पिता के साथ हैं। ये लीजिए, पी लीजिए। क्या ये देखने आए हो कि मैं जिंदा हूं कि नहीं, या फिर मेरे मरने की तैयारी करने आए हो? आप तो बाल बाल बच गए, नहीं तो वही कर रहे होते। अरे ये ट्यूब मेरे हाथ से निकालो। अरे जल्दी करो, इस दवाई की स्मेल से मुझे चक्कर आ रहे हैं। वरदा, अब जल्द से जल्द मुझे घर ले चलो। आपको यहाँ 1 हफ्ता और रहना होगा, अभी नहीं जा सकते। क्या मैंने तुझे पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया कि तू मुझे रूल्स समझाएगा? मिस्टर सेनापति, आप बहुत बड़े आदमी होंगे, पर आपकी पसलियां टूटी हुई हैं और अभी आपको इलाज की जरूरत है। अरे तू अपने बाप की सुनेगा या डॉक्टर की? ये दुबई के शेख लोगों की बातें सुनता है, आपकी क्यों सुनेगा? एक और सिप। मैं बहुत बुरी लग रही हूँ ना बेटा? हाँ, थोड़ी बहुत। पी लीजिए। पर तुम मुझसे भी बहुत ज्यादा बुरी हो। हाँ, तो जो सिखा आपसे ही सिखाया। पापा, ये सब आखिर किया किसने? मतलब उन लोगों ने इतना बेकार काम किया तो मुझे लगा। ये बिल्कुल अपनी मां पर गया है, ताने मारने में पीछे नहीं हटता। हेलो दोस्त, सुनना, पौंडीचेरी में एक कोटे पे मिल सकता है। रसूल, तूने फिर पी रखी है क्या? हाँ, पिया ना। थोड़ा पानी पिया, फिर चाय पी, एक कॉफी पी है। तूने? शराब बाद में बात करता हूँ। लगता है तेरा मूड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 लोग हैं इनका मूड है। इनकी किस्मत चमक गई। खैर छोड़। हेलो, शादी हुई कि नहीं? हाँ, हुई है। रेगुलर कस्टमर है? सिर्फ एक बार आता। दिन में एक बार आता है? हाँ, सिर्फ एक बार। हेलो, कौन से 2 लोग? अरे वही 2 जिन्होंने तेरे माँ बाप की गाड़ी में बॉम्ब लगाया था। वो 2 लोग यहाँ पौंडीचेरी में एक कोटे पर मिले हैं मुझे। रुक, मैं आ रहा हूँ। गाई करने की जरूरत नहीं है, वो लोग तो यहाँ कैंप लगा के बैठे हैं। उन पर दिन दहाड़े इतना बड़ा हमला हुआ, कैसे हो सकता है? आप लोग आसपास नहीं थे क्या?
आप ऐसा कैसे होने दे सकते मामा जी? तो गलती मेरी है। नहीं तो क्या हमारी है? हे, दुबई में शेखों के पीछे घूमता रहे, यहाँ पे सब कुछ हम लोग संभालते हैं। भैया रिलैक्स। ठीक है, मैं रिलैक्स ही हूँ। हेलो। हाय। मॉम डैड ठीक है क्या? अभी के लिए तो वो लोग सेफ है और इस वक्त हॉस्पिटल में है। तुम कैसी हो? तुम मुझे मिस कर रहे हो? पैसा लेकर कहीं भाग तो नहीं गई? तुम्हारे डैड के पास करोड़ों रुपए हैं। अगर मैं गायब हो भी जाती हूँ तो गुड गुड। मामा रसूल को फोन लगा। डिलीवरी का टाइम कंफर्म कर देना। ओके। बाय बाय। आई लव यू। बोलो ना आई लव यू। मी टू मी टू। रियली? हो गई तेरी प्रेम कहानी? हे, पापा लगभग मरते मरते बचे हैं और तुम यहाँ फोन पर रोमांस कर रहे हो। तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या दिक्कत है? हे, तुम दोनों को बच्चों की तरह लड़ना है तो पीछे दूसरी गाड़ी में आओ। ओके ब्रदर। वर्धन भैया को लगता है कि वो हमारे डैड हैं, कैसे हुक्म चला रहे हैं। मैं तो काम की बात कर रहा था। कैसा काम? बंदरों की स्मगलिंग? कैसे चला रहे हो? ये गाड़ी ऐसे क्यों चला रहे हैं? अरे मामा, हाँ आपके फोन में नेट बैंकिंग तो है ना? जरा उसमें अकाउंट चेक करना। तो बैंक ऑफ सर्बिया यहाँ पर बैठे एक बंदर को दिखाओ। भैया इनको बिजनेस संभालने दे दिया तो फिर हो गया काम। हेलो, कितना पैसा आया उसमें ये तो देख, और वो भी डॉलर में। $1 का एक्सचेंज रेट पता है क्या तुझे? इतना पैसा? हे, इतना पैसा कहाँ से आया? हाँ, इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? एनी मनी इज गुड मनी ब्रो। तुम ऐसा कौन सा काम करते हो जो इतना पैसा आ रहा है? सर्बियन ऑयल किक्स। तो सबकी जिंदगी यहाँ खतरे में डाल रहा है, साथ में डैडी की भी। मामा को जवाब दे जरा, ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहा तू वहाँ पर? ये है मेरा बिजनेस। क्या ये? अरे यही तो मेरा बिजनेस है। अरे इसमें गोलियां मरी हुई क्या? वर्धन भाई को इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा। देख ले। इसी मुझसे दूर रखो। ये तो खतरों का खिलाड़ी है। मैं तो कहता इसका पत्ता ही काट दो। गन्स, ग्रेनेड्स, एक्सप्लोजिव्स, मिसाइल्स, तुम बस नाम लो। वी कैन डिलीवर एनीथिंग मेड इन रशिया कॉमरेड। मामा लगता है तुम दोनों सबको लेकर डूबोगे। हाँ कोई बात नहीं। यहाँ इधर। रसूल, अरे इसके साथ रसूल, लाल कलर आ की गया। लिपस्टिक लगानी चाहिए थी। कहाँ है वो लोग? एक वहाँ पर है और एक यहाँ पर। ए सरला, क्या कैसी बोलता है है? तू? कैसा है? ए, ऊपर देखो। क्या हुआ थी? रसूल कहाँ है? हे, अरे क्या कर रहे हो? उधर जाके देखो। लो। ए, क्या हो रहा है यहाँ पे? चल अंदर जा। ए, चलो हटो। रास्ते से उस कमरे में चलो, चलो। उधर देखो। अच्छा, चलो। चलो भाई चलो। भैया सारे कमरों में चेक करो। जादू है जी, पकड़ उसको। लाल जैकेट वाला, टोपी पहन के भाग रहा, पकड़। बोले लाल जैकेट काली टोपी पकड़। ये तो मेरे हाथ आ गया ना, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। ऊपर आ रहा है वो। मैं ड्यूटी पे हूँ, सॉरी, पैसा नहीं है मेरे पास। ये जादू, पकड़ उसको, जाने मत देना। लड़के को जाने दे। बंदूक नीचे कर। लड़कियों को कुछ मत करना। पीछे रहो। मार दो कैसे? देखो चल बे। ये क्या रसूल? अरे इसमें मैं क्या कर सकता था? किसने भेजा था तुझे? ए चलो चलो निकलो यहाँ से। चलो अपने काम पे जाओ। चलो। ये क्या बोलेगा? ये तो मर चुका है। ऐसी दूसरे वाले को जाने क्यों दिया? ए, तुझे पता भी ऊपर क्या हुआ था? मुझे चिन्नप्पा दर्शन से मिला है। चिन्नप्पा से मिला मुझे। सुना नहीं मैंने क्या कहा? ठीक है काम हो जाना चाहिए। क्या ये वही है जिसने सेनापति पर हमला किया था? चिन्नप्पा दर्शन गैंग का आदमी? क्या आप लोगों ने इसे गोली मारी? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको जवाब देना ही होगा, हाँ या ना? दूंगा। कब तक देंगे? जल्दी। तुम्हारे डैड कैसे हैं? अभी सीरियस है। उनका ऑक्सीजन सपोर्ट निकाल दो। अगर मैं होती तो यही करती। आखिर कब तक ये सब कुछ घसीटते रहोगे बेचारे, और कब तक इंतजार कर पाओगे? मैं तेरी जान ले लूंगा। चिन्नप्पा, कैसे हो मेरे वकील दोस्त? सेनापति के बेटे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आ जाओ। वो तो ठीक है, पर ये बताओ कि तुम किसकी तरफ से हो? भाई जो फीस देता है मैं उसकी तरफ हूँ। अच्छा। डीसीपी भी यही है। आओ। डीसीपी, बहुत दिनों बाद मिले, क्या चल रहा है? तुम लोगों को थोड़ा शांत रहना पड़ेगा अभी कुछ समय के लिए। तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सुनो ना, तुम जरा उधर बैठो। अब लिस्ट के बारे में बात करें हम। वही हार्बर वाला काम, रियल एस्टेट बिजनेस, मारपीट, गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली। अरे इनसे तो मैं कब का संन्यास ले चुका हूँ। हे ऊपर वाले, तू ही है सबका करता धरता, सबका पालनहार। आओ वर्धन, सेनापति की तबीयत कैसी है? हॉस्पिटल में मिलने कब जा सकते हैं हम? वैसे हॉस्पिटल में विजिटिंग आवर्स होते हैं ना, उस टाइम के अलावा पेशेंट से कोई नहीं मिल सकता, सच है ना? आईसीयू में है वो, कोई नहीं मिल सकता हमसे। कल तुम्हारे 2 आदमी हमारे हाथों पकड़े गए थे, उनमें से एक भाग गया था। क्या? और दूसरा मारा गया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा आदमी? तुम्हें पता भी है कैसा इल्जाम लगा रहे हो तुम उस पर? हाँ, अच्छे से पता है, या शायद कुछ भी नहीं पता। आगे और कोई परेशानी नहीं चाहिए, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। डीसीपी, वो एंटीक टेबल है, आराम से, टूट गई तो पैसे भरने पड़ेंगे। वर्धन, मैं और सेनापति इस बिजनेस में बहुत सालों से हैं। हमारे बीच बहुत सारी परेशानियां आई, हाथापाई हुई, यहाँ तक कि चाकू छुरे चले, कई खून खराबे भी हुए, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। ये जो तुम्हारे पिता पर हमला हुआ है, बम फोड़ा गया है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो मैं अपने भगवान की कसम खा सकता हूँ कि मैंने सेनापति पर हमला नहीं किया। यही बताने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के गैंग में किसी तरह की कोई गलतफहमी। तो क्या ये सब हमने शुरू किया है? पर हमने भी तो नहीं किया है। ये बात तुम्हारी समझ में आती क्यों नहीं? ये बात हम कैसे मान लें कि वो दोनों इनके आदमी नहीं थे? चंगा स्वामी, जबान संभाल कर बात करो। कह दिया कि वो हम नहीं थे। तू क्या बहरा है? तू था क्या? तुम शांत हो जाओ। छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? तुम शांत रहो। मैं यहाँ पर डीसीपी से बात करने आया था, तुम इन सबको यहाँ पर लाकर मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? पुलिस नामार्दों की तरह तमाशा नहीं देखती रहेगी, सबको एक एक करके सीधा कर दूंगा मैं। उसकी जरूरत नहीं है, इन लोगों को हम ही देख लेंगे। हम भी देख लेंगे। तुम लोगों में कितना दम है हम भी देखेंगे। अरे भाई, मैं जितना शांत रहने की कोशिश करता हूँ, ये लोग मुझे उतना ही उकसाते हैं। आप मुझे एक बार बोलो बाबा, मैं अबे क्या करेगा तू? कर दूंगा। हाँ, चल निकल यहाँ से, निकल। आपने देखा ना क्या हुआ? आपके सामने हमें धमका कर गए। जैसा कहते हैं वैसा ही करना। रोहित को मैं 3 दिन तक खाना नहीं दूंगा और तुझसे झाड़ू पोछा लगवाऊंगा। नमस्ते सर। चल जल्दी बैठ 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 बैठ। अभी अभी शहर में आई है सर, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही है। थैंक यू सर। Hey! तुझे मैं अच्छा लगता हूँ? बोल बोल। अरे डर मत बोलना, तू मुझे पसंद करती है ना? ए श्रवण, सुन बेटे, तुझे 3 लोगों का बदला लेना है। एक मेरे मरे हुए दामाद का, दूसरा मेरी बेटी और आने वाले नाती का। मेरी बात समझ रहा है ना तू? मेरे सीने में आग चल रही है।
क्या वरदराजन सेनापति का वारिस है? हाँ मैं हूँ। और कौन हो सकता है? तुम्हारे भाई, तुम्हारे अंकल? कैमरा मुझे दे। पहले जवाब दो। मेरे भाई छोटे बच्चे हैं, वो मुझसे नहीं लड़ेंगे। इनके एक नहीं दो चेहरे दीदी, एक जो बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ख्याल रखता है, और दूसरा इस चेहरे के पीछे वाला। ला इधर ला, ऊपर से। तेरे साथ खेलना बोले तो मजा आता है। अगर मैं वापस आया ना तो राजा बन के आऊंगा, राजा बन जाऊंगा, सब पर राज करूंगा। वो तुम्हारे पापा की जगह है। बैठने दो ना। अगर तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे और उन्हें जलन भी होगी। तो उनको मत बताओ। एक सुंदर बीवी और प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर मैं क्यों? वहाँ मेरे बाप की चलती, मैं बस उनके पाले हुए आदमियों में से एक हूँ। यहाँ तुम्हारे साथ मैं अकेला राजा हूँ। यहाँ पर तो पुलिस वाला घूम रहा है, आगे बढ़े क्या? अरे पुलिस वाला बेवड़ा बन के आया है। अबे एड़े, मैं तो पुलिस वाला बनने से पहले ही बेवड़ा था। वो पॉइंट नहीं है, अब जो बोलूंगा ना वो मेन पॉइंट है। 4 आदमी, 2 बंदूक और 1 गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बोलो क्या करने का है? भाई उन लोगों ने हमें देख लिया है, उनके साथ वो पुलिस वाला भी है। हे! बच्चों को बचाओ। भाई वो हमारी तरफ आ रहा है। चल निकल जल्दी। बच्चों को लेकर चलो। जल्दी चल चल जल्दी जल्दी भागना ना भाग। चल कहाँ है? ओके, वारी बड़ी मछली। तुम्हें पता है घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वहाँ पर? आगे पर गोली चली है। क्या कहा? लॉन्ग गोली मारी। उधर चेक कर। कभी सर्कस की कुर्सी पर बैठे शेर को देखा है? वो मैं हूं। यहाँ आओ, इस बूढ़े शेर को उठाओ। बहुत हो गया। फयागू ने मुझे बताया कि कल क्या हुआ। चनपा के आदमी को मैं देख लूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। साले साहब, कार पर बम फेंकने वाले को तुमने ढूंढा? उनमें से एक जो भागा है उसे ढूंढ लेंगे। वो वहां के लोकल नहीं लगते। तुमने अपने शहर में आदमी भेजे थे ना? आपको लगता है कि ये मेरा काम है? अगर आप मेरी जगह होते तो ऐसा करते? चलिए। आपकी कार्बन कॉपी, आप जैसा ही हूं। आप जो करते हैं वो मैं नहीं कर सकता, और वो सिर्फ मैं अकेला नहीं, हम सब लोग कर सकते हैं। अच्छे काम और बुरे काम दोनों भी। साले साहब, क्या जब मैं इसकी उम्र का था तो मैं भी अहंकारी था? कैसी बेशर्मी से बात कर रहा है। चिन्नप्पा दर्शन को बोलो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। चिन्नप्पा को मैं देख लूंगा। उससे कहना कि मैं खुद आ जाता, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। CH3, CH2, OH1। हर एक फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप अच्छे से याद करें। बाहर जाइए, क्लास से बाहर जाइए। अरे सुंदर राजकुमारी जी, ईमानदार पुलिस वाले के घर खाना खा रही हैं? तुम्हारी माँ को माँ बनाया था तो मुझसे रहा नहीं गया। क्या चीफ को हॉस्पिटल से सबके सिंबल्स अच्छे वो से याद होने चाहिए। डिस्चार्ज मिल गया है क्या? कल मैं तुम्हारा तुम अपनी कहो। 6 महीने का सस्पेंशन हुआ ना, तो आप क्या आंटी की ट्यूशन फीस पर जियोगे या प्रोफेसर की पेंशन पर? गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। ये रिश्वत है क्या? 50,000 महीना, जब तक पुलिस से इंक्वायरी खत्म नहीं होती। दुनिया में बेईमान पुलिस वालों की कमी नहीं है, तो ईमानदार पुलिस वाले को बेईमान क्यों बना रहे हो? चीफ अभी बहुत कमजोर है। चिन्नप्पा दर्शन की पकड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
आपके पति बहुत लकी हैं। जैसे 2 बीवियां होने का फायदा होता है, वैसे 2 गाड़ियां होने का भी होता है। क्योंकि कल तो वो छोटी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, उन्होंने बड़ी पर गोली चला दी, उसके बाद वो लोग भाग गए। आप पर भगवान की कृपा है, आपके जो अच्छे कर्म है ना, उसकी वजह से आपके पति की जान बच गई। मैंने इतने अच्छे कर्म भी नहीं किए हैं कि उन्हें हमेशा बचा सकूं, इसलिए तो कह रही हूँ कि उनके साथ रहा करो। ब्लेस यू। थैंक यू। महीने की जेब खर्च से काम नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। मुझे पैसे दो, मैं काम करूंगा। वर्धन बहुत ही गुस्से वाले हैं, उन्हें समझदार दोस्त चाहिए। डिमांड तो बहुत बड़ी है, जेब में सिर्फ 10,000 दिए हैं। मैंने 40,000 आंटी को दिए हैं, तुम्हारा क्या भरोसा पीने में उड़ा दो। आप तो बहुत समझदार निकली। वैसे तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि आपकी कोई बहन नहीं है ना। और अगर होती तो क्या? मैं तुम जैसे ऑफिसर के साथ उसे नहीं रहने देती। चाहो तो एक लड़की ढूंढ सकती। अरे नहीं, ऐसा मत करना, मुझे सिंगल ही रहने दो। कुछ दिन खुशी से जी लूंगा और उसके बाद खुशी से मर जाऊंगा। ठीक है ठीक है, कल बच्चे के नामकरण का फंक्शन है, आंटी को भी जरूर लेकर आना। वर्धन का ख्याल रखना, वो तुम्हारा काम है। भैया मैं चाहती हूँ कि आप इसका नाम रखें। ना माँ रखेंगी ना पापा, आप रखेंगे इसका नाम। राजा नाम होगा इसका। राजा की तरह दिखता भी है इसको। हाँ। वो लड़की कौन है? सर्बिया वाली? किसने कहा आपसे? तुम्हारे पापा के लोग हर जगह हैं। वैसे कैसी है वो? उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? मैं तो इस घर का नजरअंदाज किया हुआ छोटा बेटा हूँ। पता नहीं पापा मुझे पसंद करते भी हैं या नहीं, तो छाया को क्यों लाऊंगा? उसका नाम छाया है। अच्छा नाम है। दादाजी। अरे मेरे सिंघम, स्वागत है। हाँ, मुझे बंद करके आपको खुला छोड़ दिया है, पर आज भी आपका एटीट्यूड वही है। हाँ, क्या है कि पुलिस वाले तुम्हें और दबाएंगे, जो कि उनकी हमेशा की आदत है। भाई जीने के लिए एटीट्यूड तो चाहिए ना, सही कहा ना? ठीक हो ना सेनापति? ठीक होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं हॉस्पिटल से बाहर ना, पर मुझे बहुत सारे काम करने हैं। पता लगाना है कि किसने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने वर्धन को कितनी बार समझाया कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? और कल जो तुमने हथियारों के साथ गुंडे भेजे, ऊपर वाले देखो, इस वक्त तुम्हारे सारे बेटे तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा दामाद जमीन के अंदर है। मैं अपनी विधवा बेटी को कैसे समझाऊं, तुम ही बताओ मुझे। यह सब तुम्हें शुरू नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं जानता हूं कि वो तुम नहीं थे, क्योंकि इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूं सबके पीछे कौन है और मैं उसे देख लूंगा। पुलिस वालों की नजर बहुत तेज होती है। अरे माँ जी, अब क्या बताऊं, सस्पेंशन ने अंधा कर दिया है मुझे, कुछ दिखाई नहीं देता। तो तुमने मुझे पहचाना? क्या कह रही? बचपन में आप ही के हाथ का बनाया खाना खाता था, मुझे आज तक वो स्वाद याद है। कुछ बातें पुलिस वाला कभी नहीं भूलता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर तुम वर्धन के स्कूल फ्रेंड हो। सही कहा ना? अच्छा ठीक है। Yes. तुम्हारी आंटी कहाँ है? ट्यूशन क्लास। ठीक है, खाना खाकर जाना। सेनापति, आज तुम मुझे बता ही दो कि तुम्हारे बाद मैं किससे बात करूं। हमारे बिजनेस में ऊंच नीच का ध्यान कौन रखेगा? तुम्हारा बड़ा बेटा, दूसरा, या फिर सबसे छोटा वाला? तुम्हारे पावर की विरासत को कौन संभालेगा? आज मुझे बता ही दो। मैं तो बस तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, वो है शांति। ऊपर वाले, आप इनकी बातें सुन रहे हो ना? सेनापति, वक्त आने पर सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। सेनापति के घर पर क्या चल रहा है? सर, ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एक फोन करते तो पता चल जाता। क्या तुम्हें पता है सेनापति की कुल दौलत कितनी है? नहीं सर। ज्यादातर मिनिस्टर का वो बेनामी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना, और उसका सारा का सारा पैसा दूसरे देशों में फैला हुआ है। समझ गए? समझ गया। एक पूरा क्रिमिनल एम्पायर है वो। जी सर। और तीनों भाई उस दौलत के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दौलत और पावर के सामने ना समाज दिखता है और ना ही परिवार। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं सर? तुम भी उसी रास्ते पर चल रहे हो। तुम भी सेनापति की दौलत चाहते हो अपने दोस्त वर्धन के जरिए। सही बोला ना? जवाब दो। मैं ऐसा नहीं हूं सर। तुम कितना भी कह लो, लेकिन तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं होता।
विश्वास कीजिए सर, मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूं। मेरी नजर हमेशा तुम पर ही बनी रहेगी। यस सर। क्या मैं जा सकता हूं? उसे बताने की क्या जरूरत है कि किसके हाथ में पावर होगी? उसे बात करने के लिए यहां बुलाना भी बहुत बड़ी भूल थी, समझ गए? ये सब मैं संभाल लूंगा, तो उससे बोलो कि मुझसे बात करे। भैया आप बात मत कीजिए, आप अपना आपा खो देते हैं। चिन्नप्पा को मैं संभाल लूंगा। तुझे क्यों लगता है कि तू कर लेगा? भैया अगर तुम कर सकते हो तो वो भी हैंडल कर सकता है। ए, तू बीच में मत बोल। ओके। चिल्लर बटोरता फिर रहा है ड्रग्स और बंदरों की स्मगलिंग करके। तुझे अफ्रीका की जेल से बाहर निकालने के लिए मुझे दिल्ली तक भाग दौड़ करनी पड़ी थी, समझा तू? याद है? भैया ये बस हमारी गलतियां गिनाता रहता है। इट्स ओके, वैसे भी हमारे बड़े भाई हैं। हर जगह दुश्मन बना रखे हैं तुमने, इसीलिए मम्मी और पापा के साथ ऐसा हादसा हो रहा है। तू दुबई में अलग अलग नौकरी कर रहा है और मैं यहाँ पर अपनी जान पर खेल रहा हूँ। अगर मैं तुझे दुबई में पैसे नहीं भेजूं तो सड़क पे आ जाएगा तू। ये तो गलत बात है, आप कोई पैसे नहीं भेज रहे, आप बस डैड के ऑर्डर्स फॉलो करते हो। क्या कहा तूने? बेटा यही तो चिन्नप्पा चाहता है कि हम सब एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। तुम लोग इस तरह से उसकी कठपुतली मत बनो। पापा को आखिर मारना कौन चाहता है? ये हमारे बीच की बात है। अगर चिन्नप्पा नहीं है तो कौन हो सकता है? बस कर। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि ये सब सोचना छोड़ दूं, लेकिन बार बार ये सवाल मेरे दिमाग में गोल गोल घूम रहा है। अगर पापा चले गए तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? बाहर वाला नहीं, घर का ही कोई होगा। एथी अब बहुत हो गया, चुप करो। देखो माँ, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मामा के दिल में अभी तक कोई बात है क्या? हम सबको पता है कि पापा ने आपके पिता के साथ क्या किया था। बेटा ऐसे घुमा फिरा कर बोलने से क्या फायदा होगा? जो भी बोलना है वो सीधे सीधे बोलो। मुझसे साफ साफ पूछो ना, क्यों अंकल तुमने बाबा को मारने की कोशिश की? ठीक है तो अब बता दो। हाँ वो मैं ही था। बोलो अब क्या करोगे मेरा? चुप क्यों हो गए? पापा की मौत के बाद आपके बड़े भांजे को तो सब कुछ मिल जाएगा, है ना? इससे पहले मैं तुझे और तेरे भाई को भी मार दूंगा। रोक सकते हो तो रोक लो। अरे मामा इसके क्या मुंह लग रहा है? मामा सच में आप बहुत ही स्मार्ट हो मामा। मैं बताता हूँ, अगर आपके मुंह में सीधी गोली मार दी जाए ना तो उसे भी आप आराम से निकल लोगे। मेरे परिवार ने तुम्हारे पिता की वजह से पहले बहुत सहा है, दिल को दहला देने वाले मौत का खेल। पर इन सब के बावजूद तुम्हारे पिता मेरी बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने मेरा और मेरे पिता का बहुत ख्याल रखा है, ये मैं भूल नहीं सकता हूँ। अरे तो ऐसा बोलना चाहिए था ना। छोड़ दे। अरे छोड़ मुझे, जा मेरे छोड़ बुढ़े। छोड़। मैं 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में क्या गया? मेरी जगह लेने के लिए घर में लड़ाई शुरू हो गई। चिन्नप्पा घर पे आया था ना, वही इसको बता रहे थे। वो मैं संभालूंगा। मैंने चिन्नप्पा को बोल दिया है कि कोई भी बात हो तो मुझसे आकर बोले। जब तक मैं जिंदा हूं सब कुछ मैं ही संभालूंगा। और आपके बाद क्या? जब ऐसा होगा तो सब पता चल जाएगा। जिन्हें वापस जाना है वो जा सकते हैं, या फिर अपने लिए कमाओ और अपने लिए खाओ। वाह, सर्जरी के थोड़े से निशान हैं, सब चला जाएगा। मुझे पता है वो कौन है। मैं जानता हूं हमें किसने मारने की कोशिश की है। कौन? पुलिस? चिन्नप्पा? मेरा भाई? अरे नहीं, वो बहुत भरोसे लायक है और वैसे भी उसके पास इतना दिमाग नहीं। कौन था? वो हमारे बेटों में से ही एक है। ऐसा नहीं हो सकता। शैतान कहीं बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर ही होता है। आप जो समझ रहे हैं बिल्कुल गलत है। लक्ष्मी, क्या तुम जानती हो तुम्हारे बेटों की हंसी इतनी तेज क्यों है? क्योंकि उसके पीछे खंजर छुपा है, जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा होता है वही हमारे पीठ पर वार करता है। पर आपको तो कोई भी प्यारा नहीं है। आपने सबको हमेशा अपने से दूर रखा। जानना चाहती हो वो कौन है? नहीं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है बताइए। शायद मुझे भी उसी चीज का डर है। भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया है।
नींद आ रही है, मुझे सोने दो। आप यहां पर हैं? क्या हुआ? नींद नहीं आई क्या? सुनिए, 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 क्या हुआ? वर्धन, वर्धन, चित्रा, ऊपर जाकर उसे बुला के लाओ, जल्दी जल्दी। सुन वर्धन, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। क्या हुआ? देखिए क्या हो गया। क्या हुआ पापा को? देखिए अचानक क्या हो गया। पापा क्या हुआ? क्या हुआ? सुनिए, उठिए ना। क्या हुआ ये? क्या हुआ? कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को फोन कर। पापा, डॉक्टर को बुलाओ। पापा, सुनिए, कोई है डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जल्दी। डॉक्टर को फोन करो जल्दी। डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ आपको? आखिर ये पापा को हुआ कैसे, बता मुझे। अरे मुझे क्या पता है, तो मैं देखी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आगे खोलिए पापा। நீலமலைச்சாரல் பிந்து நெசவு நடத்துமிடம் வானம் குனிவதிலும் மண்ணை தொடுவதிலும் காதல் அறிந்திருந்தே காணம் உறைந்து வடும் மௌன பெருவெளியில் ஒரு ஞானம் வளர்த்திருந்தே இதயம் இருத்திருந்தே நான் இயற்கையில் திளைத்திருந்தே சிட்டுக்குருவி ஒன்று சேக பார்வை கொண்டு வட்டப்பாறையின் மேல் என்னை வா வா என்றது. கிச்சு கீச் என்றது, கிட்டவா என்றது, பேச்சு எதுவுமின்றி பிரியமா என்றது. கிச்சு கீச் என்றது, கிட்டவா என்றது, பேச்சு எதுவுமின்றி பிரியமா என்றது. ஒட்டச்சிறு குருவி நடத்தும் ஓரங்க நாடகத்தில் சற்றே திளைத்திருந்தேன். Wrong number. अभी तुम कहाँ पर हो बेटा? कितनी देर से तुम्हें फोन लगा रहा था। क्या हुआ मामा? तुम्हारे बाप नहीं रहे बेटा, हार्ट अटैक आया था उन्हें। तुम्हारी माँ को सोफे पर पड़े मिले। जल्दी से घर आ जाओ बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बहुत अच्छे से ठीक हो रहे थे, सब लोग उनके साथ थे, फिर ऐसा कैसे हो गया? डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? उसी वक्त हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? तुम दोनों को जल्द से जल्द घर पर आ जाना चाहिए। मामा, वर्धन को बोलिए मेरे आने तक इंतजार करें। त्यागो कल ही यहाँ पहुंच पाएगा, वो एक दिन रुकने के लिए कह रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरबियों के साथ उसकी एक मीटिंग है, कह रहा था आज नहीं आ सकता। तो अब उसकी मीटिंग के लिए हम इंतजार करेंगे। उसकी मीटिंग और कॉन्ट्रैक्ट हमारे पैसों पे टिके है ना। उसे कुछ मत भेजना, मेरी इजाजत के बिना 1 रुपया भी नहीं जाना चाहिए। तुम अपने डैड से बहुत प्यार करते थे ना? मैं कोशिश करता हूं कि मैं किसी से भी प्यार न करूं, जब करता हूं तो सब गड़बड़ हो जाती है। सबसे दूरी बनाकर रखता हूं। मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? ऐसे वक्त पर नहीं। क्यों? क्या वो सब सोचेंगे कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे आने से ये सब हुआ है? कहां जा रही हो? मैं कहां जाऊंगी?
तुम ही हो जो मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं तो बस यहाँ सिगरेट पीने आई थी। एथी, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना, या तुम भी मुझसे दूर हो जाओगे? आई लव यू छाया। छाया, 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 आई लव यू। Who sent you? Who sent you? Who sent you? Who sent you? Speak up! औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, ओम शांति, शांति शांति शांति। त्यागू का फोन है क्या? आ रहा है वो। हेलो, क्या आपने पैसों का ट्रांसफर रोका? यहाँ पापा का क्रियाक्रम चल रहा है और यहाँ होने के बजाय दुबई में तू शेखों के साथ बैठा है। मैंने कहा था एक बार ट्रांसफर हो जाएगा तो मैं फ्लाइट लेकर वहां आ जाऊंगा। इस वक्त मैं तुझे एक पैसा भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब ये मटका उठाइए। वो पापा का पैसा है और पानी में वादा किया था कि वो मुझे भेज देंगे। आपके पास 15 मिनट है, मुझे बताइए तब तक पैसा ट्रांसफर होगा या नहीं। मैं पापा की अस्थियां प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। भैया पैसा अभी के अभी ट्रांसफर कर दो, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगे। तुझे यहां पर होना चाहिए था। Okay, the money is here. Thank you. Congratulations. It will be here in some time. Yep. ऐसा लगता है जैसे एक सदी का अंत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एथी के बारे में सुना क्या? मैंने सुना है कि स्नाइपर अटैक हुआ। लड़की भी यहीं की थी ना? सोच रहा हूं मामा को वहां भेज दो। पर ये हुआ कैसे? हमने तो नहीं करवाया ना। तेरे भाई बहन नहीं है ना, इसलिए तुझे समझ में नहीं आएगा। सस्पेंडेड हूं पर पुलिस वाला हूं। शक करना तो मेरे खून में ही है। सोच अगर तू एथी की जगह होता तो तू शक नहीं करता क्या? मैं उसकी जगह होता ही क्यों? वो तो अपने बाप के आखिरी क्रियाक्रम पर भी नहीं आया। पॉइंट है, त्यागू भी नहीं आया। ऐसा कौन सा काम था जिसने उन दोनों को रोक दिया? सोचने वाली बात है। जो बेटा क्रियाक्रम करता है वही असली वारिस कहलाता है। उनको दूर रखने का प्लान शायद अंकल का हो। வானவெளி மண்ணில் அழுவி விழுந்ததென்ன, திசையெல்லாம் மழையில் கரைந்து தொலைந்ததென்ன, சிட்டு சிறுகுருவி பறந்த திசையும் தெரியவில்லை, விட்டு பிரிந்து விட்டேன், பிரிந்த வேதனை சுமந்திருந்தேன், விட்டு பிரிந்தேன் பிரிந்தேன், உயிர் நனைந்தேன் நனைந்தேன், விட்டு பிரிந்தேன் பிரிந்தேன், உயிர் நனைந்தேன் நனைந்தேன், அந்த சிறு குருவி எப்போது அலைந்து துயர்படுமோ துயர்படுமோ. एथी,
मुझे छाया के बारे में पता चला। तो एक बार कॉल करने का दिमाग में नहीं आया? इस वक्त मुझे संभालने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम सॉरी भाई, ये हमारी फैमिली के लिए बहुत बुरा टाइम है। वर्धन ने पापा की शादी पूरा बिजनेस अपने हाथ में ले लिया। इसमें मामा का भी दिमाग होगा। पापा का बिजनेस तुम्हें मिलना चाहिए था, पर शायद पापा ने ऐसा नहीं सोचा होगा। चलो सो जाओ। बदमाश कहीं के। NO गुड। कौन है वहाँ? कौन है तुम लोग? Where is Tyagu? Where is Tyagu? इमरजेंसी, मेरे घर में कुछ लोग घुस गए हैं। वर्धन के पास पापा जैसा दिमाग नहीं है और ना ही उनके जैसा जिगर। वो बस पापा के ऑर्डर फॉलो कर सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर दोनों का बैलेंस है। तुम में वो हिम्मत है, दिमाग है और दूर की सोच रखते हो। एथी, मैंने इन अरब से ब्रिटिशर्स के लिए सालों साल निकाल दिया कि इनसे मेरा काम बन जाए। एथी, तू मेरा ये ट्रिक मत खेल मेरे भाई। मैं बस यही सोचता रहूंगा कि तेरे छुपे हुए राज क्या है। यही तो वो समझदारी है जो वर्धन के अंदर नहीं है। अगर ये मैं उस पर ट्राई करूं ना, तो हो सकता है शायद उसका दिमाग खराब हो जाए। Where is Tyagu? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मर्दों की बीवियों को पता कर जाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। Okay guys, let's move from here. हाँ, move, जाओ, move, निकलो। move. Go, the cops are here. निकलो, जाओ, निकलो यहाँ से। भागो, go, run. The guys who came in, they just left. What's your problem? They just left. I don't know. There were 4 guys who came in. They just left. They must be down. Go and check. Four Yeah, guys. Yeah. What's your name? Yeah, my name is Renu Tyagu. Excuse me, what are you doing? My kids are upstairs. Excuse me, what the hell are you doing there? Come down. तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं, मैं खुश हूँ। रेनू, मेरे बच्चे और मेरा बिजनेस, बस इनमें मैं बहुत खुश हूँ। तुझे जाना है तो तू जा घर। लड़ाई करके कुछ मिलता है तो ले ले। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा था कि तुम पापा का नाम लेकर जाओगे इंटरनेशनल लेवल पर। हाँ, तूने मुझे गलत समझा। अरब लोगों की जी हुजूरी करते हुए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इनफ। ओके इनफ। वर्धन को सब हड़पने देते हैं। मिस्टर शू, अंदर से हमें यह बैग मिला है और इसमें ड्रग्स। Oh God, what is this? तो ये लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं। हमें यह चेक करना पड़ेगा। No, this is your bag. This is your house. I don't know the guys who came in now. They must have. No, this is your bag. No, it's not mine. देखिए, Please हम कुछ नहीं understand कर सकते। आप पुलिस स्टेशन चलिए। ठीक है, अगर मैं वापस आऊंगा तो अपनी शर्तों पर आऊंगा। धंधे में मैं आगे रहूंगा। अगर हम दोनों कामयाब होते हैं तो जरूर होंगे। अगर होंगे तो मैं टेक ओवर करूंगा। सारे फैसले मैं लूंगा। ओके। रेनू, क्या हुआ? मेरी जगह यहाँ तुम्हें होना चाहिए था और फिर मैं तुमसे यहाँ मिलने आती। रेनू, बच्चे कैसे हैं? वो तुम्हारी मम्मी के साथ है। ठीक है, तुम उन्हें मम्मी के साथ लंदन भेज दो। ये वर्धन का काम है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर अभी के लिए तुम यहां सुरक्षित हो। यहाँ रहकर तो देखो।
मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। जैन, फोन जेब में रखो। जी मैडम। और मेरे साथ आओ। जी। थोड़ा और नमक चाहिए। नहीं। मैं देख लूंगी। आ रही हूँ। किसी ने रंगे हाथ पकड़ लिया हो, ऐसा महसूस हो रहा है। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे माँ बाप शर्मिंदा नहीं होंगे? जब मैं 5 साल की थी तब मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी। आप प्लीज बैठिए ना। और जब मैं 18 साल की हुई तब मैंने अपने पापा को छोड़ दिया। मेरी बहन डॉक्टर है CMC वेलोर में, भाई US में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं अकेली रहती हूँ। वर्दा, देखो तो कौन आया है। कितना देते हैं ये तुम्हें हर महीने? आपको क्या लगता है? 1 रुपया भी नहीं। सब कुछ मैं खुद ही कमाती हूँ। खाने का भी इंतजाम मैं खुद कर लेती हूँ। पर वो फिश करी बहुत बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। वर्दा, देखो तो कौन आया है। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। रसूल, मैं तुझे फोन करता हूँ। तुम्हारे भाई यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं, पता है तुम्हें? मामा ने बताया तुम्हें? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता और ना ही कुछ सुनाई देता है। तुम तो यहाँ एक टीवी रिपोर्टर के साथ मजे कर रहे हो। कैसा पता लगेगा आसपास क्या हो रहा है? देखो वहाँ पड़ोसी की खिड़की से तुम्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। बलि की बकरी की तरह यहाँ पड़े हुए शर्म नहीं आती? प्लान क्या है तुम्हारा? मैं सब संभाल लूंगा। सोचा है कि अपने भाइयों को कैसे संभालोगे? मैं संभाल लूंगा। पर कैसे, बताओ तो। मैंने पहले तैयारी कर रखी है। वो काठमांडू से छुप कर आने की कोशिश कर रहे हैं और वो बच नहीं पाएंगे। रसूल इसका ध्यान रखेगा। या बैटरी। प्लीज गो, प्लीज गो। पासपोर्ट प्लीज। Side, please. Side, side, side. Officer, I think you are making Hello, a mistake. police officer. You are doing mistake. Don't treat Indians bad. जानते हो ये दोनों कौन है? एथिराज, सर्बिया से, त्यागराजन, दुबई से। दोनों गैंगस्टर हैं। 4 देशों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। No. Take them. Take them. No. Hey, don't touch me. Officer, you're making a blunder. Hey, उठा के बिठा इसको। बिठा इसको। बिठा। शुरू हो जा। चल बैठ। देखा क्या कर सकते हैं अपन। चल शुरू कर। अच्छे से शूट कर। देख रहा ना तेरा भाई। खुश हो ना? अंजाम शायद अच्छा नहीं होगा। तो मैंने कहा था ना, संभल कर रहूं। बहरा है क्या? सुनाई नहीं दे रहा? वहां जाके देख। भाई। थापा बाहर आओ। एक को शूट कर दूंगा। चलो।
ए भाई, ये सब तूने शुरू किया है, भूलना मत इसे। वर्धा हमारे बच के दिखा। क्या बात है इंस्पेक्टर, सस्पेंड होने के बाद मेरे पास क्यों आए? मैंने सुना यहाँ चाय बहुत कड़क मिलती है, तो वही पीने आ गया। जा एक चाय लेकर आ। अरे ये बुरा नहीं मानेंगे, जाना। रसूल बोलिए। क्या तू अभी भी वर्दन से रिश्वत ले रहा है? अरे वो वर्दन बहुत कंजूस है, काम नहीं होता तब तक पैसे नहीं देता। आप तो ये बात जानते ही। मैं ये भी जानता हूँ कि तू इस वक्त मेरे पास यहाँ किस लिए आया है। क्या बात है, आपने तो मेरा काम ऐसे ही आसान कर दिया। अरे चाय आ गई, चाय मैं लेता हूँ। थैंक्स। जा और वर्दन से कह दे कि ये नहीं हो सकता। मैंने अभी तक अपनी चाय खत्म नहीं की और आप मुझे अभी से भगाना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा चलिए मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ। वर्दन के भाई यहाँ वापस आ रहे हैं और यहाँ पर खून खराबा होने वाला है और अब उसे मेरा सपोर्ट चाहिए, सही है ना? परफेक्ट। और कुछ कहना है? सेनापति जी और आप में समझौता हो गया था ना? अभी जा यहां से और कभी भी इधर वापस मत आना। ये कोई चाय की टपरी नहीं, चल जा। मैं यहाँ आऊंगा, चाय पीऊंगा, आपसे बातें करूंगा, जब जाना है तब जाऊंगा। मुझे रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, फिर मिलते हैं। अरे त्यागू, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं क्योंकि तुम यहां मेरे घर पर आए। मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूं। हम बिजनेस पार्टनर्स की तरह काम करके बहुत बड़े बनेंगे, ऐसा एक दिन जरूर होगा, ये मेरा वादा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं अपना हिसाब बराबर करना चाहता हूं। मेरी इस पूरी लड़ाई में वर्दन मुंह के बल गिरना चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। वर्दन, डीसीपी अरुण दास। नमस्ते डीसीपी सर। अपने भाइयों पर अब जरा लगाम लगाओ, पुलिस डिपार्टमेंट पहले की तरह नहीं रही। मेरे भाई? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तुम शहर के सारे गुंडों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हो। मुझे नहीं पता तुम तीनों भाइयों में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे पिता की इज्जत करता था इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ। डीसीपी सर मेरे भाई पढ़े लिखे हैं, वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे, मैं सब संभाल लूंगा। बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी, दोबारा बोल रहा हूँ तुमसे। आपने बोल दिया, अब आप भूल जाइए। कितने आदमियों को भेजना चाहिए? जय अनुज के आदमी यही रहेंगे, बाकियों को ग्रुप के साथ भेज दो। वो कुछ भी समझे इसके पहले उन्हें खत्म कर दो। क्या गो रही थी वहीं पर हुए तो? ध्यान रखना उन्हें कुछ ना हो। कुरूप, अभी कहां पर है? सर यहां पर कोई भी नहीं है, हम अंदर बंद हो गए हैं, अब हम क्या करें? आओ 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 आओ। रुक जा, बंदूक नीचे कर। वो वर्धन का भाई है, छोटा भाई, कुछ नहीं करना उसे, समझ गए? तुम लोगों को मेरे भाई ने क्या कहकर भेजा है? मुझे गोली मारने भेजा है ना? चलाओ गोली। अबे ओए, बंदूक नीचे कर। मैं दुबई से हूं। दुबई एक सूखा रेगिस्तान हुआ करता था, बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं था, पानी नहीं था, तेल नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब देखो पिछले 25 सालों में कितना ग्रो कर गया है। हम भी अलग नहीं है। वर्धन के साथ रहकर बिना किसी वजूद के पूरी जिंदगी गुंडे की तरह निकालनी है, या फिर अपने बारे में सोचना है? दिमाग का इस्तेमाल करो और आगे बढ़ने की सोचो। तुम्हें यहां बंधक नहीं बनाया गया है, ये लो चाबियां। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो फैसला लो, वर्धन को छोड़ो और मेरे साथ काम करो। आंटी, सुल्तान आंटी, बहुत भूख लगी है। अरे टीचर, कहां गए सब लोग? खाना नहीं है, मेरे लिए छोटे बर्तन छोड़ दे। अरे मुझे जोरों से भूख लगी है। मिस्टर प्रोफेसर,
मुझे दिखो तो सही, फिर बताता हूँ। आंटी, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ खाने के लिए। कैसे हो इंस्पेक्टर? सुना है तू वर्धन के साथ है, गैंगस्टर बन गया है। तुम अंदर कैसे आए? एक्चुअली मेरे अंकल ने दरवाजा खोला पर मैं सीधा अंदर आ गया। सोचा कि इन्हें उड़ा दो। क्या है यार, तुझे लगता है मैं डर जाऊंगा? पागल हो गया क्या? वे चला ना, पुलिस वाले पे गोली चलाएगा ना, हालत खराब हो जाएगी। ये कॉलेज के प्रोफेसर, ये मेरी आंटी और ये बूढ़ी औरत, इन्हें बांधते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अगर पुलिस तेरे घर में बिना वारंट के ऐसे घुस जाए तो, और तेरी घर की औरतों को बांध दे तो? यही फर्क है तुझ में और मुझ में। अरे बाप रे, गुस्सा तो बहुत ज्यादा है तुझ में। तुम लोग ठीक हो ना? हम लोग जानवर हैं, खून की प्यास के साथ बड़े हुए। आप लोग जाइए, जाइए मां, जाइए जाइए आराम से। वाह, इतना मेलोड्रामा देखकर तो मजा आ गया। वर्धन कैसा है? क्या ये गन लोडेड है? हाँ है तो। देखिए बिल्डिंग पुरानी है और मैं पिया हुआ। सब डबल डबल सुनाई दे रहा है। क्या चाहिए तुझे? रसूल, वर्धन के खिलाफ जाने के लिए कितना लेगा तू? मैं ऐसा नहीं कर सकता, दोस्त है मेरा वो। तेरे लिए मैंने कुछ बचा के रखा है, एकदम स्पेशल। वेलुथंबी। वेलुथंबी? तुझे वो बहरूपिया याद है जिन्होंने तेरे माँ बाप पर हमला किया था? वही लोग जिन्हें ढूंढने के लिए हम पौंडीचेरी के कोठे में गए थे, उनमें से एक को जिसने गोली मारी, वही था वेलुथंबी। और इस वक्त वो मेरे कब्जे में है। कहां ढूंढा तूने उसे? अगर तुझे मुझसे कुछ चाहिए तो सीधा मुझसे पूछ। ये बच्चों वाले खेल खेलना बंद कर। वर्धन मुझे महीने का जितना देता है उसका डबल कर, मैं उसके खिलाफ हो जाऊंगा। क्या ये? कुछ बताएगा? ये कैसे हुआ? ऐसा हुआ कैसे? किसने किया? बोलना। बोलता क्यों नहीं? छोड़ेगा नहीं उसे? जवाब दे। क्या किया? बताओ भाई। हाँ? तूने देखा क्या किसी को? अरे कौन है वहाँ पर? क्या कर देखो कौन है वहाँ पर? अरे ये कौन है? अरे ये किसने किया? चल चल चल, जल्दी आओ। अरे किसने किया? वही है जिसने चीफ को मारने की कोशिश की थी। अरे उतारो उतारो उतारो। देख क्या रहा है? चल नीचे उतारो उसे। कौन है ये? नीचे उतारो। तू ये ले, नीचे उतारो उसे। चलो चलो। अरे ठीक है ना, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। चलो 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 सब निकलो यहाँ से, निकलो। अरे जल्दी चलो 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 चलो, पीछे जाओ। चुप। अरे उतारो उतारो इसे, उतारो उतारो। क्या है? क्या कर रहे हैं आप लोग? हैं? क्या है ये सब? देखिए किसने हमारे दरवाजे पर ये लाश लटका दी है? क्या करते हैं आप लोग? उतारो उतारो। जवाब दीजिए मुझे, आप लोग क्या करते हैं? मैं कमिश्नर को फोन करूंगा, उसे उतारिए नीचे। हेलो नवाब, गुड मॉर्निंग। मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले आई लव यू को, फिर सुनूंगी। ध्यान से सुनो मेरी बात। नवाब, वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? इतनी भी क्या जल्दी है? हेलो, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। दरवाजा मत खोलो, मैं कह रहा हूँ दरवाजा मत खोलना। हेलो हेलो, दरवाजा मत खोलो। हेलो, दरवाजा मत खोलना। देखो, हम इससे पहले कभी मिले नहीं है। मेरा नाम ऐतिराज है। मैं जानती हूँ। बताओ काम क्या है? फोन पर मेरा भाई है ना, उसे मेरा हाय बोलना है। बस कुछ मत करना। मुझे पता है कि तुम एक टीवी रिपोर्टर हो, क्या कर लोगी तुम? मामा कहाँ है? वो कमिश्नर से मिलने गए हैं। बच्चों को लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ, मैंने कहा। आपके शहर में ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? उन्होंने जरूर उसे रात में गेट पर बांध दिया होगा। वहां पर 12 पुलिस वाले हैं, 12 पुलिस वाले हैं हमारे पुलिस स्टेशन एरिया में। सब कह रहे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। मैं सीधा आपके घर पर आ रहा हूं। बेवकूफ, कमिश्नर के घर जाना है, तू कहां जा रहा है? मुझे माफ कर दो साहब, मैं सिर्फ अपने परिवार की जान बचा रहा हूं। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूं। तुझे क्या हुआ है? विनोद, तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहां जाने के लिए कहा था? त्यागो, क्या है ये सब? क्या बात है? ये मेरी रेणु को जेल भेजने के लिए। क्यों किया तुम्हें ऐसा? जवाब दे।
जवाब दे। सब ठीक है, अंदर बैठो, अंदर बैठो, सीट बेल्ट पहन लो। मैंने कहा ना सीट बेल्ट पहनो। चुपचाप बैठो। भैया अंदर बैठो। भैया क्या चल रहा है, कुछ तो बताइए। ठीक है भाभी, क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। भाभी प्लीज बताइए क्या हो रहा है? चलो हिम्मत रखो। और हाँ, ये बच्ची को संभालो। मामा कहाँ है? हिम्मत रखो, मामा कहाँ है? समझ गया ना? स्टेज पे कहीं नहीं रुकना, ठीक है? चल चल निकल, जल्दी निकल, चल चल चल। तुम उन सबको यहाँ से भेज क्यों रहे हो? उनकी हिफाजत के लिए। अगले कुछ दिन बड़े मुश्किल भरे होंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ना मैं संभालूंगा। मामा कहाँ है? मामा कहाँ है? मामा कहाँ पर? होता क्यों नहीं? चित्रा मत देखो, मत देखो चित्रा उन्हें। मामा! चित्रा! किसने किया ये? माँ निकाले, मेरी मदद कर। मैंने पूछा किसने किया? है त्यागू, बताता क्यों नहीं? ऐसा करके तुम जी कैसे सकते हो? ऐसा क्यों किया तुमने? कैसे जी सकते हो तुम? कैसे जी सकते हो? कैसे? ऐसा क्यों किया? तूने अपने मामा के साथ क्या किया? ऐसा तो कुछ नहीं किया जो आपके पति ने किया है। क्यों किया तूने ये सब? क्यों किया? ये क्या कर दिया तूने? हमारे मामा थे वो। ये बात तू कह रहा है? ये सब तो तूने ही शुरू किया। कहां पर है तू? मुझे नहीं पता मैं कहां पर हूं। तेरी गर्लफ्रेंड के साथ हूं। ले वीडियो कॉल कर लेता हूं। इधर आओ ना। अरे आओ ना। नखरा। स्माइल स्माइल। यकीन हुआ? तेरा इंतजार कर रहा हूं। हिम्मत है तो आजा। वर्धन, कहाँ जा रहे हो तुम्हें? चित्रा नीचे उतरो। अगर तुम वहां जाओगी तो और भी बुरा होगा। मैं साथ में चलूंगी। चित्रा प्लीज नीचे उतर जाओ। एक दूसरे को मार दोगे क्या? बंद करो। मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ। गन मुझे दे दो। तुम्हारी जगह मैं चाहूंगी। उसे हाथ मत लगाना। अब तो इसे देखने का और मन हो रहा है। ये तुम्हारा नहीं है। क्यों, इसमें वर्धन का सामान है क्या? ओ, तुम दोनों की मस्तियां भरी है क्या? बोलो मुझे बोलो क्या है? अरे रुको तो सही। ये वर्धन का है। तो क्या? तो मुझे तो मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, उसे मुझसे दूर कर दिया गया। तो क्या तुम उस पर हक जताओगे जो तुम्हारे भाई का है? जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। लगता है आ गया तुम्हारा आशिक। जाओ जाओ। वर्धन नहीं, तुम्हारी माँ है। सब लोग तुम्हें घर पर ढूंढ रहे हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इति भाई ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। कैसी हो माँ? बड़ा भाई इतना डर गया कि उसने तुम्हें अपना दूध बनाकर भेजा। अपने बॉडीगार्ड के सामने माँ से ऐसे बात करेगा? माँ रो मत माँ। तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा मैंने। मैं अपने बच्चों को एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देख सकती। तुम यहाँ वर्धन के बारे में बात करने आई हो ना? मैं तुम तीनों की बात ही कर रही हूँ। तो यहाँ क्यों आई हो? भीख मांगने आई हूँ। क्या है क्या मेरे पास? एक सेलफोन है और तुम्हारे बेटे की वो सीक्रेट लवर है, बस इतना ही है। तू बस मेरे साथ चल चल। मैं बिकाऊ नहीं हूँ माँ। मैंने अपने पिताजी को खो दिया, अपने पति मैंने को भी अपनी छाया को खोया है माँ। किसी को फर्क पड़ा क्या?
किसी ने नकली आंसू तक बहाए? हमारा परिवार सिर्फ स्वार्थी लोगों का परिवार है, यही सिखाया था पापा ने। तू पागल हो चुका है। अब बता कि मैं क्या करूं? मुझे मेरी मां वापस चाहिए। उन्हें मुझसे दूर मत लेकर जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है मां। तुम कभी भी मेरी तरफ नहीं रही हो। मेरे साथ रुक जाओ ना, थोड़ी देर के लिए, मेरी मां की तरह। सिर्फ मेरी मां। क्या तू मुझे बंदी बनाना चाहता है? मैं अपनी मां को अपने पास रख लूंगा, मेरे साथ, मेरी सुरक्षा में। बड़े भाई, कहा था ना मैं वापस आऊंगा। ये लो मैं आ गया। बच्चे कहां पर है? भाभी, भाभी। मेरे वेलकम पार्टी कहां है? मेरे सारे फैंस कहां हैं? कहां है तू? ठीक है वर्धन, तू जहां पर भी है, हम तुझे ढूंढ निकालेंगे। बच कर रहना। हाँ, पहले यहाँ पे लिख दो सारा, उसके बाद एक ग्रुप बना लो। जो भी कंपैरेटिव पॉइंट्स होंगे वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है? माँ को वहां नहीं जाने देना चाहिए, मुझे जाना चाहिए था। मेरी वजह से खुद को कोसने से कोई फायदा नहीं। अब तेरे पास सपोर्ट नहीं है और ना ही लोग। तू कमजोर पड़ गया है, फंस जाएगा। आराम से, आराम से। उनको तेरे पीछे आने दे, तब तक हम कोई प्लान बनाते हैं। अपनी हिफाजत के लिए तुझे पैसे देता हूं तो भागने को कह रहा है। बता आखिरकार तू है किसके साथ? तू करना क्या चाहता है? अपने बीवी बच्चों को बचाएगा या एथी और थ्यागू को मारेगा? तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लड़ो या एक दूसरे की पप्पियां लो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं बस पीछे बैठकर देखूंगा। बीवी बच्चों को इसमें क्यों खींच रहा है? हाँ थी, मैं तेरे घर के बाहर हूँ। वर्धन की गाड़ी यहीं पर खड़ी है, कम से कम उसको ठीक से बाहर तो कर दे। अब तूने टोइंग सर्विस शुरू कर दी है क्या? मैं दरवाजे तक आ गया हूँ। इधर है तू? यहीं पर हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। भाई कहाँ है मेरा? कौन सा भाई? एक तेरे घर की छत से पागलों की तरह चिल्ला रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने फोन किया था मुझे। सबसे बड़े भाई की बात कर रहा हूँ। है? क्या बोला तू? सुना नहीं मैंने, बोल ना। तूने सुना नहीं? ए, मेरा घर यहीं खत्म हो जाता है। दिख रहा है मुझे। खाना खाकर यहां से भाग गए वो। हाँ भाई। हाँ, अच्छा। नेल्लूर रोड। अच्छा ठीक है। ओके। कितना करूं मैं इंतजार, हो गया है मेरा बुरा हाल। कितना करूं मैं इंतजार, अरे क्या करूं मेरे यार। एथी, तुम्हारे दोस्त रसूल ने बिल्कुल सही खबर दी है। यहाँ रेनी गुंटा के पास हमारी गाड़ी में से एक है। 1189, फ्रंट सीट खाली, बैक सीट खाली, डिग्गी भी खाली। इनोवा। जूनियर बॉस किधर हैं? आई थिंक आई हैव डाउट। 1 मिनट बॉस, हो सकता है कि वो इस डिग्गी में हो। सर, सर मैं खोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, सॉरी बॉस। ग्रेट एस्केप। तुम्हें बच्चों के साथ कोयम्बतूर चले जाना चाहिए था। और तुम्हें अकेला छोड़ देती।
कड़प्पा तक ध्यान रखने की जरूरत है बस। मलिक के आदमी वैसे भी रास्ते में है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी होगा उसका सामना करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और थोड़ा देर से मैं यहाँ, इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं है। हम सब बिल्कुल ठीक है बॉस। ठीक है। खाना अच्छा नहीं लगा क्या? चलेगा, और उतना अच्छा नहीं है। इतना भी बुरा नहीं हो सकता। किसी दिन ना इनके हाथ का बना खाना खाएंगे। सुना है फिश करी बहुत अच्छी बनाते हैं, हमें तो कभी खिलाई नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे बस डर है कहीं ज्यादा ना खा लूं। नजरें तेज रखनी होगी, निश्चिंत होकर सो नहीं सकते। संभल कर। ओए अबू, अच्छी तरह निगरानी कर। लगता है तेरा ध्यान खाने पर है। ओए अबू चिंता मत करो, तुम्हारे लिए थोड़ा सा रख दिया है। अच्छी बात है। लाइट्स ऑफ। जल्दी कर, चलो चलो, कोई आवाज नहीं आएगा। उन लोगों ने सोचा होगा तुम कभी स्कूल में नहीं आओगे, छुपने के लिए भी नहीं। चलो खाओ। भाई 8वीं में 3 बार फेल हुआ था, 9वीं में कभी पहुंचा ही नहीं। लाइट ऑफ कर। नहीं रहने दे, मत कर। मुझे कपड़ा दे। खाओ, जी भर कर खाओ। वो लोग चले गए। नीचे से जाओ, जल्दी इस तरफ आओ। रुक जाओ। ए वर्धा, माय ब्रदर, छुपना बंद कर और भारा, बात करनी है तुझसे। चित्रा वहीं रहो। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ, इन लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। किस बारे में बात करनी है? आ रहा हूँ। चित्रा, भाई, चित्रा, चित्रा, भाई गाड़ी कहाँ है? भाई आप यहाँ से जाओ, हम इनको संभाल लेंगे। चलो यहाँ से, आप जाओ भाई, इन्हें लेकर जाओ। मुझे तो लगा था कि मैं मर गई। सॉरी किस लिए? मैंने ही तो जिद की थी तुम्हारे साथ रहने की। मुझे काली माचू बनना था जो डटकर खड़ी रहे त्रिशूल के साथ, और मैंने सोच लिया था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारे भाई यहां पहुंचे इससे पहले चले जाओ वर्धन, प्लीज चले जाओ। बच्चों का ख्याल रखना। नहीं चित्रा, मैं अपने पति को चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकती। मेरी बात सुनो, प्लीज अभी चले जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सब मेरी गलती है। नहीं, ये तुम्हारे पिता की गलती है और तुम्हारे भाइयों की। मेरे पाप माफ नहीं किए जा सकते। मुझसे शादी करना भी।
पिछले 15 सालों से मैं उनके लिए बस एक नौकर ही था। मैं बस उनके लिए एक निकम्मा बेटा था। माइयों को सारी आजादी और मुझे मिली उम्र कैद। मुझे खुद का फैसला लेने की कोई आजादी नहीं थी। पूरी जिंदगी मुझे एक नौकर की तरह रखा। आखिर कब तक सहन करता? मेरे सब्र का बांध टूट गया। जैन को फोन लगाया मैंने और 2 हत्यारों को काम दिया, खुद के बाप को मारने के लिए। मुझे उस वक्त ये सही लगा, पर अब मेरे हाथ खून से रंगे हुए और ये खून हाथ से नहीं जाता। अब मेरे बुरे कर्म धीरे धीरे मुझे अंदर से खाने लगे। मैं क्या करूं? बताओ चित्रा। चित्रा, मुझे छोड़कर मत जाओ। चित्रा, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज उठो चित्रा, मत जाओ चित्रा। हेलो रसूल। हाँ बोल। मुझे पता चाहिए। तू है कहाँ पे? कड़प्पा में कहाँ पे? बिशप हॉस्पिटल। सर ये बिशप हॉस्पिटल? क्या बात है वर्धन? कुछ नहीं, हम बिशप हॉस्पिटल के पास सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में हैं। और कौन है साथ में? चित्रा और मैं बस। ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं सुबह तक वहां पहुंच जाऊंगा। ओके, ख्याल रखना दोस्त। हाँ थैंक्स यार। बैठ नीचे। बोलो ना बैठ। तू भी अपने भाई की तरह उतावला है। पता नहीं वो सच बोल रहे हैं झूठ। ये हमारे लिए एक ट्रैप भी हो सकता है। जो करना है सोच के करो। सर ये बिशप हॉस्पिटल नहीं, ये तो वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस यहां से 3 किलोमीटर दूर है। जानता हूं तुम्हारा कोई पुराना भरोसेमंद दोस्त है। भरोसा मत करना उस पर। भाई सुनो, मैं हूं खालिद। आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं, चलेंगे हमारे साथ? एथी और त्यागू कहां है? वो बस रास्ते में ही है। रसूल भी है यहाँ? नहीं। आप कितने लोग हैं यहाँ पे? 10-15 लोग हैं। मैंने कहा 10-15 लोग हैं। 10-15 का तो पता नहीं, हम सिर्फ आपको चित्रा मैम को लेने आए हैं। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मेरी जिंदगी? ऐसा कुछ नहीं है बॉस, जिंदगी में आखिर ऐसी क्या बात है? सिर्फ पलक के झपकने में ही सब कुछ यूं मिट्टी में मिल जाता है। इसका मतलब है सब कुछ एक भ्रम है। ध्यान से देखा जाए तो सब कुछ आता है एक साइफर में। तू, मैं, हमसे पहले आने वाले और बाद में आने वाले, हर कोई एक साइफर है। आजा साइफर, आजा। मारो इसे यार। जाना तू। राणा, उन्हें मारने की परमिशन नहीं है।
क्या बॉस, आपने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। बॉस 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 बात करेंगे बॉस। वर्दा, क्या हुआ? चित्रा कहाँ है? हाँ? तेरा खून निकल रहा है। अरे वर्दा, क्या कर रहा है यार? मेरी बात तो सुन। अरे वर्दा, समझ जा। वर्दा, मेरी बात सुन यार। ऐसा मत कर वर्दा। अरे वर्दा रुक जा। ओके ओके ओके, किस बात का टेंशन है? गद्दार कहीं क्या चाहिए तुझे? मेरे भाइयों के पास लेके चल। उन लोगों ने मुझे डबल रेट ऑफर किया, मैं मना कैसे कर सकता था? क्या यार? वरदान, खत्म हो गया तेरा। तो चला, समझा? मुझे तेरे भाइयों से मिलना था। रसूल, गाड़ी चला। आगे चल जल्दी। भाभी कहाँ है? भैया भाभी कहाँ है? चित्रा नहीं रही है, मर गई वो। रसूल, गाड़ी चलाते रहे जब तक यह सच नहीं उगलता। कैसा सच? यही कि पापा को मारने की कोशिश किसने की थी? बोलो। हाँ, वो मैं ही था। वर्धन ही था। वेलू तंबी ने स्टेटमेंट दिया था। मैं पहले ही कबूल कर चुका हूँ। पहाड़ के ऊपर पहुंच गए, गोल गोल दौड़ाता रहे लेकिन रुकना नहीं। तुम्हारे मामा ने सब अरेंजमेंट्स किए थे। 8 लाख रुपए, 1 लाख रुपए एडवांस। उन्होंने कोशिश की कि चिन्नप्पा पर सारा इल्जाम लग जाए, है ना वर्दा? पहले पापा को मारने की कोशिश की और फिर संधि के लिए मां को भेजा। यहां तक हम कैसे पहुंच गए? भाई लड़ रहे हैं जानवरों की तरह। ये तुमने ही तो शुरू किया था, भूल गए क्या? जिंदगी में जो भी करोगे घूम फिर कर वापस तुम्हारे पास ही आएगा। मगर क्या चाहिए तुझे? पैसा या फिर पावर? कुछ नहीं। बिजनेस का बंटवारा कर लेते हैं। मैं चन्नी ले लेता हूँ, बाकी तुम दोनों आपस में बांट लो। रहने दो, ये नहीं होगा। तो ठीक है, फिर तू ही बता कैसे करना है बंटवारा। नो। तो फिर क्या चाहिए तुझे मुझसे? रेनू को जेल भेजने के लिए। बहुत हुआ। वर्दा, 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 इसे निकाल के गाड़ी से बाहर फेंक दो। बिल्कुल नहीं, वो हमारा बड़ा भाई है, ऐसे नहीं फेंक सकते। रसूल, गाड़ी चला, तू गाड़ी चलाता रहे। ठीक है, तो फिर मैं खड़ा हो जाता हूं। हम टॉप पर हैं। हम टॉप पर हैं। टॉप से तो सिर्फ एक ही रास्ता है, ढलान, सीधा खाई में। जब मैं नीचे देखता हूं तब मुझे सिर्फ तू नजर आता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, मुझे थाईलैंड की भाषा समझ में आती है। कैसी थाईलैंड भाषा? मैंने उस थाई आदमी को पकड़ा था जिसने छाया को गोली मारी। जब मैंने उससे सवाल पूछे तो उसने मुझे सारे सवालों के जवाब थाई में दे दिए। क्या कहा उसने? उसने तो कुछ नहीं कहा था, बस तूने अपना भांडा खुद फोड़ दिया। किस बारे में बात कर रहा है तू? तूने वर्धन को रेनू के लिए गोली मारी, छाया के लिए क्या कहना है तेरा? मैंने किसी को क्यों किया ऐसा? वो तू ही तो था ना। एथी, मैंने वहां किसी को नहीं भेजा। एथी, बहुत हो गया नाटक। ये देख। अबे तेरे खाली बंदूक फेंक देने से सब साबित नहीं हो जाएगा। मुझे बेवकूफ समझता है? अब बहुत हो गई तेरी नौटंकी। एथी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं बस एक चिंगारी लगाना चाहता था। मेरे और वर्धन के बीच आग लगाने के लिए
ताकि हम एक दूसरे को मार दे और तू बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी जिए और हम कुछ भी ना कर पाए। नीचे मत आना, गोली मार दूंगा। मुझसे गलती हो गई, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, ये मेरी गलती है। मैं कोई वायलेंट इंसान नहीं हूं, ये तू भी जानता है। हम दोनों आपस में हाथ मिला लें। अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही राजा बचेगा। तेरे पास अब दो ही ऑप्शन है, या तो तू इनकी तरह मर जा और तेरे अंदर कितनी गोलियां दागू ये मैं डिसाइड करूंगा, या फिर मेरे साथ खड़ा हो जा। लेफ्ट हो या राइट हो, मोटा पैसा बना, तो खुद डिसाइड कर ले। इति, मुझे 2 मिनट चाहिए। मैं बस 7 साल का था, मेरी मां मुझे एयरपोर्ट लेकर गई थी। मेरे बाबा दुबई से वापस आ रहे थे, उनकी एक झलक देखने के लिए मैं रेलिंग पर खड़ा हो गया। मेरे बाबा एकदम लंबे चौड़े थे, एकदम स्ट्रांग थे, चारों तरफ पुलिस वाले थे। अचानक वहां गोलियां चली, सब यहां वहां भागने लगे। मेरे बाबा गायब हो गए, मेरी मां भी वहां से भाग गई। कार पार्क में हर जगह खून ही खून था, एम्बुलेंस भी तेजी से निकल गई। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ढूंढा, आखिर में हमें पता चला गोलियों से छली एक गैंगस्टर वहां लाया गया है, लेकिन वो वहां पहुंचते ही मर गया। वो मेरी मां को अंदर ले गए थे उसे पहचानने के लिए। तब मुझे पता चला कि मेरे बाबा एक गैंगस्टर थे, तुम्हारी तरह नहीं, छोटे से बिना नाम के एक स्मॉल टाइम गैंगस्टर। मेरी मां ने मुझे उन्हें देखने नहीं दिया। मैं अपने बाप की तरह गैंगस्टर बन जाऊंगा ऐसा सोचकर मुझे आंटी को सौंप दिया। मैं गिड़गिड़ाया, मैं वैसा नहीं बनूंगा, मुझे आपसे अलग मत कीजिए, ऐसा कह के बहुत रोया, पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मुझे ट्रेन में चढ़ाकर खुदकुशी कर ली। तब से मुझे गैंगस्टर से बहुत नफरत है। गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स और टेररिस्ट्स, इन सब से नफरत है। इसीलिए मैं पुलिस वाला बन गया। मैं अब भी एक पुलिस वाला, अब भी एक इंस्पेक्टर हूं, इंस्पेक्टर रसूल इब्राहिम। मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, असाइनमेंट पूरा हो गया। यस मैडम, रिपोर्ट कल सुबह आपके टेबल पर होगी। पूरा प्लान स्मूथली नहीं हो पाया, कभी कभी ऐसा लगा कि फेल हो जाएगा। हाँ, तीनों है मैडम। हाँ मैडम, कड़पा से डीएसपी पहुंच रहे हैं। यस मैडम, कल से रेगुलर ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। यस मैडम, थैंक यू मैडम। ओके, गुड डे। शहर का मुखौटा हर 10 साल में ऐसे बदलता है जैसे कोई सांप अपनी केंचुली।
अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट